Hello students, now we will discuss the problems related to the reproductive health. Students, there is little knowledge of personal hygiene and hygiene of reproductive organs. This cause STDs. स्टूडेंट्स, लोगों के अंदर बहुत कम नॉलेज होती है कि वो कैसे अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करें और अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की भी कैसे साफ़ सफाई करें या उनको कैसे नीट एंड क्लीन रखें। तो स्टूडेंट्स, अगर ये कोई भी पर्सन इन चीज़ों का ध्यान नहीं देता है और मतलब पर्सनल हाइजीन या रिप्रोडक्टिव हाइजीन को मेंटेन नहीं करता है, तो इसकी वजह से बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो जाती हैं। और जब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो जाएंगी तब वो पर्सन रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं रह पाएगा। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम। Now second problem, early marriage lead to high maternal and infant mortality rate। लोग जल्दी शादी कर लेते हैं उम्र उनकी एज से पहले। जो गर्ल चाइल्ड को 18 ईयर से पहले मैरिज नहीं करनी चाहिए और जो मेल होते हैं उनकी एज 21 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे पहले वो मैरिज करते हैं तो इससे मैटरनल और इन्फेंट की जो मृत्यु दर है, मोर्टिलिटी रेट है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिफोर जो अगर मैच्योरिटी से पहले, रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन से पहले अगर मैरिज हो जाती है तो जो मदर होती है उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी को अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएगी और उसकी इस दौरान डेथ हो सकती है। और जो इन्फेंट, जो फीटस होता है, वो भी उसकी भी डेथ हो सकती है। स्टूडेंट्स, तो अर्ली मैरिज करना एक तरीके से गलत होगा। तो स्टूडेंट्स, ये सेकेंड प्रॉब्लम है कि लोगों को यही नहीं पता होता है कि मैरिज कब करनी चाहिए। लेकिन अगर हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसे चैप्टर की स्टडी कर लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या मेल को कितनी एज पे शादी करना चाहिए और फीमेल को कितनी एज पर शादी करना चाहिए। स्टूडेंट्स, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस देयर हैज़ बीन अ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज। स्टूडेंट्स, जागरूकता की कमी की वजह से लोग अनवांटेड प्रेगनेंसी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जिससे क्या होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी की वजह से जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो हमें ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए अनवांटेड प्रेगनेंसी को कंट्रोल करना पड़ेगा, जिससे कि पॉपुलेशन जो है वो नहीं इंक्रीज़ करे, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन को कैसे मेंटेन किया जाए, इसके लिए वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ किया जाना चाहिए, जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सके। और लोगों के अंदर ये जागरूकता की कमी की वजह से पॉपुलेशन का साइज लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम नंबर 3 है। फोर्थ है, पीपल इनकरेज बिलीव्स इन मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड इश्यूज़। लोग हमेशा बढ़ावा देते हैं ऐसी परंपराएं, ऐसे अंधविश्वास को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं
जो सेक्स रिलेटेड इश्यूज़ के से संबंधित बहुत सारे अंधविश्वास पे भरोसा करते हैं। जैसे बहुत से जगह पर जो फीमेल्स होती हैं, अगर उन्हें मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस के दौरान अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है और उन्हें खाने के लिए भी ठीक ठाक से फूड नहीं दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए और उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन की सुविधा भी उपलब्ध कराना चाहिए। ये नहीं कि उन्हें अलग कर देना चाहिए। और केवल इतना है, वो पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। स्टूडेंट्स, तो इस टाइप के बहुत सारे हमारे कंट्री के अंदर अंधविश्वास हैं, मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं, जो सेक्स से रिलेटेड इश्यूज़ को पैदा करते हैं। और ऐसे अंधविश्वास को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमें आज जो 21 सेंचुरी में हमें एजुकेट होकर के इन सभी अंधविश्वासों, मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को हमें हटाना चाहिए, जिससे हम एक अच्छी सोसाइटी को जन्म दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो इन प्रॉब्लम्स को कैसे ख़त्म किया जाए, तो जिससे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन किया जा सके, तो उसके लिए हमारे सोसाइटी या हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं। वो क्या है, देखिए स्टूडेंट्स। तो सबसे फर्स्ट है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वर इनिशिएटेड इन 1951। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो 1951 में शुरू किया गया है। इस फैमिली प्लानिंग से क्या होता है स्टूडेंट्स, कि लोगों के अंदर जागरूकता दी जाती है कि वो कैसे अपनी फैमिली को प्लान करें। और दूसरा है जिससे कि देश की जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहे। स्टूडेंट्स, ये फैमिली प्लानिंग बहुत सारे प्लान्स को तैयार करता है। उनमें से एक था, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, वी कैन ऑफन सी वन ऑफ इट्स कैंपेन। और इसी फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत एक कैंपेन चलाई गई थी, जिसका लोगो था, जिसका एक इस कैंपेन का जो मेन एम था, हम दो हमारे दो। और उसमें एक नारा लगाया गया, स्लोगन दिया गया, हम दो हमारे दो। कि स्टूडेंट्स, अगर हम केवल 2 ही बच्चे पैदा करेंगे, जो हमारे एक फैमिली में एक माता और पिता जो हैं वो केवल 2 बच्चों को जन्म देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी जो फैमिली स्मॉल रहेगी और हम उन 2 बच्चों की एक अच्छी तरीके से केयर कर सकते हैं, उन्हें अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, अच्छे क्लॉथ्स दे सकते हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं। जिससे क्या होगा, वो बच्चा आगे चल के एक एजुकेटेड पर्सन बनेगा, सिविलाइज्ड पर्सन बनेगा, और उसे अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है ये भी वो स्टडी कर लेगा। तो स्टूडेंट्स, जिससे क्या होगा कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें अच्छे लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। और हमारे जो सोसाइटी है इसमें फैमिली प्लानिंग को लेकर के प्रोग्राम को सक्सेस किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंतर्गत हम अपने देश की जो पॉपुलेशन है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्ट्रेटजीज है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम वर लॉन्च्ड इन 1997। 1997 में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम भी लॉन्च किए गए थे। और ये रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम क्यों लॉन्च किए गए, इसकी क्या ज़रूरत थी? तो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के लॉन्च होने से क्या हुआ स्टूडेंट्स, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल। इससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर एक जागरूकता को क्रिएट किया गया
अबाउट द वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड आस्पेक्ट। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड वेरियस आस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए लोगों को जागरूक किया गया, जिससे जागरूकता लाई गई और जिससे लोगों के अंदर वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करना हो या STDs से बचना हो, ये सारी प्रॉब्लम या प्रेगनेंसी के दौरान मदर को और कैसे उसकी हेल्थ को मेंटेन किया जाए, जिससे कि फीटस और मदर दोनों जो हैं वो जीवित रहें और अच्छी तरीके से एक नए बच्चे का जन्म हो। तो स्टूडेंट्स, तो इस तरीके की अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाई गई, जिससे जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आस्पेक्ट थे उनको सक्सेसफुल किया जा सके। नेक्स्ट है स्टूडेंट, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप आ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। और अच्छी सुविधाएं लोगों को प्रोवाइड कराने से क्या हुआ कि एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो गवर्नमेंट है इसने वेरियस CSC और PHC को ओपन किया है, जिसमें जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है उन्हें अच्छी केयर फैसिलिटी दी जा सके और उन समय पे उनका ट्रीटमेंट या चेकअप भी किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ द ऑडियो विजुअल एड्स एंड प्रिंट मीडिया। स्टूडेंट्स, ऑडियो विजुअल एड्स और प्रिंट मीडिया की हेल्प से गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ ने क्या किया स्टूडेंट्स, जागरूकता अभियान चलाए और जिससे लोगों को रिप्रोडक्शन से रिलेटेड रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं और उनके सलूशंस क्या हैं, इनकी जागरूकता प्रदान की गई। तो स्टूडेंट्स, ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा ऐसा किया गया। जैसे एक बार एक एड्स की जागरूकता के लिए हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक ट्रेन को चलाया और उस ट्रेन के अंदर वेरियस जंक्शन पे रोक करके बहुत से स्टूडेंट्स को उसकी विज़िट कराई गई, जिससे एड्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो लोगों तक पहुंचाई गई। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से प्रिंट मीडिया या ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है कि वो अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे मेंटेन करें और एक अच्छी जानकारी उन्हें इस माध्यम से दी जाती है। नेक्स्ट है प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, adolescence and related changes, safe hygiene, sexual practices and STDs should be given. Students, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित प्रॉपर इंफॉर्मेशन, एडोलसेंस से रिलेटेड चेंजेस, मतलब प्यूबर्टी के दौरान जो चेंजेस आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं डेवलप होते हैं उससे रिलेटेड, और सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस और सुरक्षित और क्लीन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस और STDs से रिलेटेड प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। स्टूडेंट्स, चाहे वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड हो, चाहे वो प्यूबर्टी से रिलेटेड हो, जो चेंज हो रहे हो बॉडी के अंदर प्यूबर्टी के दौरान, चाहे वो सेफ और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड हो, चाहे वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड से रिलेटेड हो, इनकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। जिससे क्या होगा, लोग अवेयर होंगे, लोग जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, चाहे वो
प्यूबर्टी के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चाहे वो सेक्सुअल प्रैक्टिस के दौरान साफ़ सफाई हो या एसटीडी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, इन सब की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए और पहुंचाई जाती है, जिससे क्या होता है कि लोग अवेयर होते हैं और वो कैसे बचें, कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करें, ये वो इन इन्फॉर्मेशन के थ्रू समझ सकते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट एजुकेटिंग पीपल अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन। लोगों को शिक्षित करना चाहिए, जगह जगह पे कैंपेन चला करके या जगह जगह ऐसे प्रोग्राम हमें ऑर्गेनाइज करने चाहिए जिससे लोगों को वेरियस बर्थ कंट्रोल को लोगों वो बैरियस बर्थ कंट्रोल के बारे में पता लगे कि कौन सा उन्हें ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है जिसका एक बच्चा अभी जन्म लिया है, जिसके यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया है, अब वो दूसरे बच्चे के पैदा होने के बीच में कितना गैप मेंटेन करे जिससे कि वो दोनों बच्चों की अच्छे से केयर कर सके। तो ये इस तरीके की इन्फॉर्मेशन लोगों को बतानी चाहिए जिससे लोग अवेयर होंगे और अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचेंगे। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट है केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर। प्रेग्नेंट मदर की कैसे केयर करनी चाहिए, पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड। और स्टूडेंट्स बच्चा होने के बाद मदर और चाइल्ड दोनों की केयर कैसे करनी चाहिए, इम्पोर्टेंस ऑफ मदर एंड चाइल्ड, बच्चे और मदर का क्या इम्पोर्टेंस है ये लोगों को पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, लोगों को माँ का दूध मतलब माँ का दूध बच्चे के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग क्यों करानी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, मेल और फीमेल चाइल्ड के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, ये नहीं कि लड़की पैदा हो गई तो पूरा घर जो है वो सैड हो गया, दुखी हो गया। ऐसा नहीं कि चाहे मेल पैदा हो चाहे फीमेल चाइल्ड पैदा हो, दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी हमारे देश के अंदर दोनों सेक्स का जो रेशियो है वो मेंटेन रहेगा। तो स्टूडेंट लोगों को इन सारी चीज़ों की एजुकेशन होनी चाहिए जिससे कि वो एक अच्छी सोसाइटी को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सोशल इवेल्स। लोगों के अंदर अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ और सोशल इवेल्स के प्रति जो अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ है, सोशल इवेल्स जैसे सेक्स अब्यूज़, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स के मतलब जो सेक्स रिलेटेड क्राइम होते हैं और पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे कंट्रोल किया जाए या अनकंट्रोल्ड है, तो जैसी प्रॉब्लम्स को उन्हें अवेयर करना चाहिए कि ज़्यादा जनसंख्या होने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होगी, फूड की प्रॉब्लम होगी, जो हाउसेस की प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से हम ज़्यादा पॉपुलेशन होने से अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। इस तरीके की बहुत सारी बातों को समझाते हुए अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को रोक सकते हैं और सोशल इवेल्स जैसे सेक्स रिलेटेड क्राइम को भी के प्रति भी जागरूकता देनी चाहिए कि ये क्राइम करने से बहुत बड़ी पनिशमेंट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, तो ये क्राइम्स को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट स्टैच्यूटरी बैन या अम्नियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस का मतलब है कि एक ऐसा फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होता है जो क्रोमोसोम के पैटर्न से हम बच्चे पैदा होने वाले बच्चे का सेक्स डिटरमाइन कर लेते हैं और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान। तो इस पर बैन लगना चाहिए कि हमें
कभी भी सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट नहीं कराने चाहिए, जिससे क्या होगा कि मेल और फीमेल का रेशियो हमारे देश में डिस्टर्ब होगा और स्टूडेंट्स बहुत सारी इससे प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हमें एमनियोसेंटेसिस जैसे कुछ टेस्ट हैं वो नहीं कराने चाहिए, बैन लगना चाहिए। तो स्टूडेंट ये स्ट्रेटजीज़ हम लोगों को अपने माइंड में रखनी चाहिए स्टूडेंट्स, जिससे क्या होगा एक अच्छी इन सभी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हुए हम एक अच्छे देश का या अपने अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं।